फूल किसे नहीं पसंद है। मानसून सीजन में आप इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसकी मनमोहक खुशबू सबको ही बहुत अच्छी लगती है। दूसरे नंबर पे आता है चांदनी का प्लांट। ये लगभग सभी गार्डनर्स को पसंद है। इसकी कटिंग रेनी सीजन में आसानी से लगाई जा सकती है। चांदनी प्लांट दो वैरायटी का आता है, सिंगल लीव्स का चांदनी प्लांट और डबल चांदनी प्लांट। आप रेनी सीजन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जून जुलाई में आप इसकी कटिंग लगा दीजिए। अब हम बात करेंगे यूफोर्बिया प्लांट की। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हर रंग के लगभग आपको मिल जाएंगे। देखिए, ऑरेंज, पिंक, रेड कलर। इसकी कटिंग आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा प्लमेरिया का प्लांट है। इसके फूल देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत हैं। ये लगभग हर रंग का आता है। जून जुलाई अगस्त में आप बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है। हिबिस्कस में बहुत सी वैरायटी आती है और लगभग हर कलर के फूल आ रहे हैं और सब देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। हिबिस्कस को कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है रेनी सीजन में। आप देख सकते हैं इसके फूल कितने सुंदर हैं। ये मेरा रंगून का प्लांट है। रंगून प्लांट को भी आप बहुत ही आसानी से रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। बस पेंसिल के आकार की कटिंग लीजिए। ये मेरा वेन का प्लांट है, सदाबहार। ये लगभग सभी गार्डन में होता है। इसको कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। यह हेल्थ के लिए और स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये मेरा एक जोरा का प्लांट है। इसके फूल गुच्छों में आते हैं। देखिए कितने आकर्षक लग रहे हैं। इसको कटिंग से बहुत ही आसानी से आप रेनी सीजन में ग्रो कर लेंगे। बस हेल्दी कटिंग लीजिए। जून जुलाई अगस्त में आप इसकी कटिंग लगा दीजिए। ये मेरा बोगनवेलिया है। आप देख सकते हैं कितने ही सुंदर फूल आए हैं इसमें। ये मेरा पोर्टुलाका है। इसको बहुत ही आसानी से आप इसकी बास्केट बना सकते हैं। मॉस रोज भी कहते हैं इसको। बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो सकता है। ये बेबी सन रोज़ है। इसके लीव्स भी उतने ही सुंदर हैं जितने कि इसके फ्लावर। रेनी सीजन में आप इसको ज़रूर ग्रो करिए।